ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा बेटा वो रहेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह लें या फिर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, सॉरी मेल गैमेटोफाइट। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। फिर इंपॉर्टेंट है बेटा कि मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में हु रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट, है ना। एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो एक्चुअली पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आर कंसीडर्ड एज द मेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में उसको मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। अब अगेन वी आर कमिंग ऑन टू दैट कि ये पोलन ग्रेन बनते कहाँ हैं। तो ये पोलन ग्रेन बेटा हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में स्टेमन होते हैं, स्टेमन का ये बेटा फिलामेंट होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज एंथर लोब। ओके, वन मोर फीचर इज ऑल्सो देयर कि जहां पे ये फिलामेंट एंथर के लोब से अटैच होता है उसको कहा जाता है कनेक्टिव। लेकिन ये बहुत कम बुक्स में रहता है, मोस्टली केवल 12th क्लास की बुक में है। लोअर क्लास में सिंपली हम वर्ड यूज करते हैं कि फिलामेंट एंड एंथर लोब। अब अगर मैं इस एंथर लोब को यानी इस एंथर को, ये टू लोब है, बाइलोब होते हैं एंथर, एंथर्स आर बाइलोब, दो लोब है, एक ये लोब है एक ये लोब है। मैं अगर इस एंथर का सेक्शन कट करती हूँ, ट्रांसफर सेक्शन, यानी ये जगह अगर है तो मैं इसको अगर ऐसे सेक्शन कट करती हूँ तो मेरे को एक सर्कुलर फॉर्म मिलेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर सेक्शन। तो मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन अगर देखती हूँ बेटा, तो ट्रांसफर सेक्शन में ये स्ट्रक्चर आता है बेटा, है ना। इस एंथर लोब का जो स्ट्रक्चर आता है वो ये आता है। अब ये एंथर का जो स्ट्रक्चर हुआ सिंपली, इसमें एक लोब ये हो गया बेटा, अनदर लोब इज दिस वन। अब इन दोनों लोब्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 4, these are called as pollen sac। they are called as pollen sac। तो 4 पोलन सेक हो गए, यानी 4 जगह पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो इसके लिए ये कंडीशन कहलाती है टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी 4 जगह स्पोरोजेनेसिस चलेगी, 1 2 3 4। हेंस द पोलन एंथर्स आर कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। बाइलोब क्योंकि 2 लोब है, हर लोब में 2 पोलन सेक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। अब इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आते हैं। हम लोग बेसिकली इन सेल्स का स्ट्रक्चर लेते हैं कि किस तरह से सेल्स प्रेजेंट होती है। तो मैं यहाँ पे केवल एक पर्टिकुलर पोर्शन का सेल ड्रॉ करती हूँ। तो वो जो पर्टिकुलर पोर्शन की मैं सेल को मैग्नीफाई करके ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, तो आप ये मान के चलो कि मैं इतने पोर्शन की, बस यहाँ से लेके ये इसकी मैं ड्रॉ करती हूँ। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो तो एपिडर्मिस ही होगी हर एक की नेचुरली। तो इसकी भी क्या है बेटा, एपिडर्मिस। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर होती है ना, दैट इज जो मिडिल लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज these are called as एंडोथीशियम। ठीक है, सिंपली क्या कहलाती है ये, एंडोथीशियम कहलाती है। ओके, तो नेक्स्ट लेयर इज द एंडोथीशियम। उसके बाद नेक्स्ट लेयर के बाद में अराउंड 2 to 3 लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। 2 से 3 लेयर सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा। And these 2 to 3 layer of cells are called as middle layer।
ये वाली सेल्स, तीनों सेल्स कहलाएंगी मिडिल लेयर। ओके, आफ्टर द मिडिल लेयर द इनर मोस्ट सेल, ये इसकी, ये यहाँ की सेल्स, जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होती हैं ये थोड़ी सी बिगर इन साइज होंगी बेटा, एंड सम ऑफ देम आर मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑल्सो, यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकती है लेकिन सम ऑफ देम आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये जो इनर मोस्ट लेयर है दिस इज कॉल्ड एज टैपिटम, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, टैपिटम इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो लेयर आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी किसकी बेटा, पोलन सेल की। तो ये सपोज ये वाला पूरा मैंने स्ट्रक्चर किसका बना दिया, इसका बना दिया, ये पोलन सेल। ये वाली लेयर हुई टैपिटम, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है कई जगह। तो टोटल कितनी लेयर ऑफ सेल्स हो गई बेटा, आउटर टू इनर, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन inner to the epidermis is the endothecium, endothecium, endothecium. फिर 2 to 3 layer called as middle layer, and then the innermost layer is called as tapetum. ठीक है, और उसके बाद में ये हो गया आपका पोलन सैक। इस पोलन सैक के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी बेटा, पूरा फिल है ये सेल से, फुल है, कंप्लीट। And these cells are called as microspore mother cell. What they are called as microspore mother cell. अब यूजुअली हम इसको भी एमएमसी लिखें, और जब अपन ने मेगास्पोरोजेनेसिस करवाया था तो उसमें भी हम लोग क्या लिख देते हैं, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि अगर शॉर्ट फॉर्म आ गया एमएमसी तो हम उसे मेगास्पोर मदर सेल कंसीडर करें या माइक्रोस्पोर मदर सेल कंसीडर करें। तो उस केस में बेटा क्या होता है कि इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल ना कंसीडर करते हुए इसको पोलन मदर सेल कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं दे आर कॉल्ड एज पीएमसी, यानी पोलन मदर सेल्स। नाउ दीज पोलन मदर सेल्स अंडरगोज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जब अपन ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है इनसाइड द सिंपली पोलन सैक के अंदर, ठीक है। और ये पोलन सैक के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, दैट इज पोलन मदर सेल, पीएमसी, पोलन मदर सेल। पोलन सैक किसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं एंथर में। एंथर के 2 लोब्स होते हैं, हर लोब में 2 स्पोरेंजियम्स होते हैं। 2 स्पोरेंजियम है इसलिए बाइस्पोरेंजिएट, ये बाइस्पोरेंजिएट, चारों मिला के टेट्रास्पोरेंजिएट। सिंपली याद रखना, जब एंथर इमेच्योर होता है यानी जब तक उसमें डाइसेंस नहीं होता, इमेच्योर होता है इतने इसमें 2 है। लेकिन जैसे जैसे इसमें पोलन ग्रेन बनने लगते हैं और ये मैच्योर होने लगता है, तो बाय द टाइम इट गेट मैच्योर होते होते ये बेटा एक सिंगल सेट बन जाता है, यानी बीच की जो सेल्स हैं वो सारी डिसॉल्व हो जाती है एंड देन इट अपीयर एज अ सिंगल सेल, और फिर इसमें डाइसेंस हो जाता है यानी रप्चर हो जाता है, जो पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। अभी हमें पोलन ग्रेन बनाने बाकी हैं, तो ये तो सबसे पहले मैंने आपको बताया। अब इसमें बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था टैपिटम, वो टैपिटम को याद रखना, जब मैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर करवाऊंगी उस टाइम में इस टैपिटम के बारे में बात करूंगी। तो सिंपली अपन लेते हैं कि हाउ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर। तो पहली चीज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है, तो वो पता चला कि हमें पोलन सैक में होते हैं जिनको हम स्पोरेंजियम भी कहते हैं। दूसरी चीज ये किस में प्रेजेंट होते हैं, एंथर लोब में। कैसे होती है, तो सिंपली मैं लेती हूँ कि एनी ऑफ द पोलन मदर सेल, सारी पोलन मदर सेल अंडरगोज
तो कोई भी पोलन मदर सेल, उसमें तो एक ही कर रही थी बेटा, यहाँ पे ऑल पोलन मदर सेल। मेगास्पोरोजेनेसिस में तो न्यूसेलस टिश्यू की कोई एक सेल एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पे तो इसकी सारी सेल्स विल एक्ट एज अ पोलन मदर सेल। तो द पोलन मदर सेल जो होगा दैट विल अंडरगोज मियोसिस, यहाँ पे भी मियोसिस होगा बेटा, ये भी डिप्लॉइड है। यहाँ पे जब मियोसिस होएगा तो दे विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रल शेप, यानी 4 सेल्स बनेंगी एंड ऑल दीज 4 सेल्स आर अरेंज्ड इन अ टेट्राहेड्रल मैनर। जब भी मैं ये डायग्राम ड्रॉ करती हूँ बच्चे कहते हैं मैम 3 सेल्स हैं, बेटा चौथी इसके पीछे है, ठीक है। 3 सेल्स विजिबल है, 4th इसके पीछे बैक साइड में है। ये तो ये टेट्राहेड्रल शेप हो गई। 4 क्या बन गई बेटा, ये थी PMC पोलन मदर सेल, और ये टोटल बन गई 4 पोलन सेल्स। अब बेटा इनके अंदर ये चारों सेल्स आर रिमेन अटैच्ड बाय, ये चारों सेल एक दूसरे से अटैच रहती है बाय द हेल्प ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एज कैलस। ये क्वेश्चन अपने स्कूल की टेस्ट सीरीज में आया हुआ है कि पोलन सेल्स आपस में कैसे अटैच रहती हैं, तो दे रिमेन अटैच बाय द हेल्प ऑफ कैलस। ये वर्ड कई जगह आएगा बेटा, टिश्यू कल्चर में भी आता है कैलस वर्ड, लेकिन यहाँ पे ये कैलस। ओके, अब जब ये मैच्योर होने लगेंगी तो दीज गेट सेपरेटेड। अब हर सेपरेट होएगी तो एक, जब ये सेपरेट हुई तो दे विल गिव राइज टू 4 पोलन ग्रेन। कितने बनेंगे बेटा, 4 पोलन ग्रेन बने। अब ये चीज अपने दिमाग में रखना, एक मेगास्पोर मदर सेल से केवल एक ही एग बनता है ना, 3 डी जनरेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, कोई भी डी जनरेट नहीं होते। और इसीलिए आपको पता भी है कि हरदम द नंबर ऑफ मेल गैमेट इज मच हायर एज कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का नंबर हरदम कम होता है बेटा, मेल गैमेट का नंबर उससे काफी गुना ज्यादा, मैनी टाइम्स मोर होता है। ओके, तो ये हो गए पोलन ग्रेन, तो 4 पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। अब हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे एक सिंगल पोलन ग्रेन का। ओके, तो अगर मैं एक सिंगल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये मैंने पोलन ग्रेन बनाया। पोलन ग्रेन की जो इंटरनल लेयर होती है, बाई लेयर्ड होता है बेटा, जो इंटरनल लेयर हुई दैट इज कॉल्ड एज इंटाइन। इनर लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन which is made up of cellulose and pectin, दो चीजों का बना हुआ है, सेल्यूलोज और पेक्टिन। लिख सकते हो बेटा, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ओके, now the outer layer is also present, बाहर की लेयर प्रेजेंट होती है। ये जो आउटर लेयर होती है ये स्लाइटली थिक होती है और इस पर स्कल्पचरिंग होती है। स्कल्पचरिंग मतलब कि नक्काशी टाइप, अजीब अजीब से स्ट्रक्चर बने होते हैं, तो उसको मैं स्कल्पचरिंग को इस तरह से इस तरह से इसके ऊपर स्कल्पचरिंग प्रेजेंट होती है, एंड दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन। और एक्साइन जो बना हुआ होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये इंपॉर्टेंट है, SPOROPOLLENIN, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन के लिए लिख लो बेटा स्टार लगा के,
स्पोरोपोलिनिन को स्टार लगा के लिख लो। स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द किंगडम प्लांटी, यानी प्लांटी किंगडम में सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंट पार्ट होता है, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो होता है बेटा स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, जैसे ये पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई है, तो एग्जाइम इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होने की वजह से ही पोलन ग्रेन आर रिमेन प्रेजेंट एज अ फॉसिल्स। फॉसिल्स में भी वो वेल प्रिजर्व रहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन रेजिस्टेंट रहती है किसके अगेंस्ट? तो पहली चीज, स्पोरोपोलिनिन इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट हीट। टेम्परेचर का खास असर नहीं, ये नहीं कि मैम जला देंगे हम, नहीं। हाई टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस, उसका असर नहीं। एसिड का असर नहीं, एल्केलाइन का असर नहीं। तो ना तो एसिड बेसिस का असर होता, ना इसके ऊपर हीट का असर होता, एंड दैट्स व्हाई द पोलन ग्रेन रिमेन प्रिजर्व। अब ये ध्यान देना, मैंने ये 3 जगह 1, 2 और 3 वो स्पेस बनाए जहां पे एग्जाइम कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो एग्जाइम कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये वाली स्पेस कहलाती है बेटा जर्म पोर। क्या कहलाते हैं ये? जर्म पोर। तो जर्म पोर आर द साइट वेयर द पोलन वेयर द एग्जाइम आइदर डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी या तो एग्जाइम प्रेजेंट ही नहीं होगी, और इफ इट इज प्रेजेंट देन दे आर इट इज वेरी थिन। हम मोस्टली ये कह के चलते हैं कि एग्जाइम इज एब्सेंट। तो वो साइट जहां पे एग्जाइम प्रेजेंट नहीं होती, दैट फॉर्म्स द जर्म पोर। डाइकॉट प्लांट में याद रखना बच्चे, डाइकॉट प्लांट में देयर आर 3 जर्म पोर्स। ऐसे अपनी मर्जी से बहुत सारे नहीं बना सकते हो। डाइकॉट प्लांट में 3 जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट प्लांट के पोलन ग्रेन में, और मोनोकॉट प्लांट्स के पोलन ग्रेन में ओनली 1 जर्म पोर इज प्रेजेंट। राइट इट डाउन कि मोनोकॉट प्लांट्स के पोलन ग्रेन कंटेन ओनली सिंगल जर्म पोर, while the dicot plants pollen grain contain 3 germ pore. ये तो होगी बेटा आउटर लेयर। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ये जो अंदर के सेल है, ठीक है, दिस कंप्लीट सेल, तो इसके अंदर ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ ना बेटा, ये मैं न्यूक्लियस का बनाया है। इट इज नॉट अ सेल, इट इज द न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस को कह सकते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, इसी सेल में द अनदर सेल इज फ्लोटिंग, यानी ये घर है एक सेल, ये रूम एक सेल है, इसी में मैं एक और दूसरी सेल लाके रख दूं, तो हम क्या कहेंगे? द अनदर सेल इज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल। तो यहाँ पे भी द अनदर सेल which is spindle shape is floating in the cytoplasm of this cell, and this is called as, इसको हम कहते हैं बेटा जनरेटिव सेल। तो सिंपली जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये न्यूक्लियस का नाम ट्यूब न्यूक्लियस है बेटा, इस पूरी सेल का नाम वेजिटेटिव सेल। So the inside the vegetative cell, the tube generative cell float। इस स्टेज पर जो पोलन ग्रेन है वो कितने सेल्ड स्टेज है बेटा? कितने सेल्ड स्टेज है बेटा? इट इज 2 सेल्ड स्टेज। ओके, 2 सेल्स हैं, वन इज द ट्यूब वेजिटेटिव सेल एंड अदर इज द जनरेटिव सेल। तो दिस इज आफ्टर द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द पोलन ग्रेन विच इज फॉर्म्ड। ये पोलन ग्रेन है बेटा, मैच्योर पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन जो बना, दिस इज एट द 2 सेल स्टेज। नाउ इट इज रेडी टू डेसेंस, यानी कि अब ये पोलन सेट जो है वो डेसेंस होगा एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड। तो मैंने आपको ये कहा था कि जब मैं पोलन ग्रेन करवाऊंगी उस टाइम में आप लोगों को टेपिटम का फंक्शन बताऊंगी।
तो सिंपली बेटा ये जो इसके ऊपर एग्जाइम है जो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है, इस स्पोरोपोलिनिन को बनाने के लिए दिस टैपिटम इज रिस्पॉन्सिबल। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम, तो उसमें लिख लो बेटा, द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द टैपिटम दैट इट प्रोड्यूस स्पोरोपोलिनिन। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्पोरोपोलिनिन विच फॉर्म्स द एग्जाइम, जो एग्जाइम बनाता है, पहली चीज। सेकेंड, द टैपिटम जो होता है दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट देने का काम भी कौन करता है बेटा? टैपिटम ही करता है। अब कभी कभी तुम्हारे आने की कोई चांस नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ऐसा टैपिटम की सेल्स में क्या प्रेजेंट है जिससे स्पोरोपोलिनिन बन जाता है, ऐसी क्या चीज है? तो उसका नाम जो आता है बेटा, वो नाम आता है यूबिश ग्रेन्यूल। UBISCH, UBISCH, यूबिश ग्रेन्यूल जो होती है विच आर प्रेजेंट इन द टैपिटम आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज द पार्ट ऑफ एग्जाइम। क्वेश्चन बन सकता है, पहली चीज एग्जाइम किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन का। कौन बनाता है? टैपिटम। टैपिटम में क्या कौन से ग्रेन्यूल्स या किस चीज से बनता है? तो यूबिश ग्रेन्यूल से। स्पोरोपोलिनिन का क्या फंक्शन है? तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंट है टू हीट, एल्कलाइन और द बेसिक एसिडिक सब्सटेंस। इंटाइन किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इंटाइन कॉन्टिन्यूअस है जबकि एग्जाइम 3 जगह से डिसकॉन्टिन्यूअस है मोनो डाइकॉट में। जो वहां पे डिसकंटिन्यूअस है दैट इज कॉल्ड एज जर्म पोर। इनसाइड द इंटाइन जो सेल है, पोलन ग्रेन है, उसके अंदर 2 सेल्ड स्टेज है। वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, ये कंप्लीट। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है उसको हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं बिकॉज वो आगे चल के पोलन ट्यूब बनाएगा बेटा। और ये जो लेयर है सेल दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल्स। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल्स है, तो जनरेटिव सेल अल्टीमेटली गिव राइज टू मेल गैमेट। तो बेटा ये हमारे हो गए 2 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन। अब 40% फ्लावर्स में पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं एट दिस 2 सेल स्टेज, लेकिन 60% प्लांट्स में ये पोलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं तो दे कंटेन 3 सेल स्टेज। तो अब हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे बेटा 3 सेल स्टेज का। ओके, पोलन ग्रेन का ही बना रही हूँ 3 सेल स्टेज का। तो सिंपली ये इंटाइन कॉन्टिन्यूअस हुआ, एग्जाइम कुछ कुछ प्लेस पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसके ऊपर इंट्रिकेशन क्लस्टरिंग बनाएंगे जो स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंट है। इनसाइड ट्यूब न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा, ये वेजिटेटिव सेल रहेगी। नाउ दिस जनरेटिव सेल अंडरगोज माइटोसिस। ये वाली जनरेटिव सेल माइटोसिस करेगी और माइटोसिस करके दे विल प्रोड्यूस 2 सेल एंड दीज आर कॉल्ड एज मेल गैमेट। ये क्या बनाएंगे बेटा? मेल गैमेट। और ये मेल गैमेट आगे चल के जब पॉलिनेशन होएगा और पोलन ट्यूब बनेंगे तो these 2 मेल गैमेट गो एंड डू द पॉलिनेशन, जो रिजल्ट होता है अल्टीमेटली डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपन ने कि जब ये पोलन ग्रेन मैच्योर हुआ तो मैंने आपको बताया 40% पोलन ग्रेन released at the 2 cell stage while the 60% plants में pollen grain are released at 3 cell stage। और 3 cell stage में ये 3 cell stage हो गई बेटा। अब ड्यू टू द डाइसेंस ऑफ द एंथर का जब डाइसेंस होता है तो these pollen grains are released। और ये जो pollen grains होते हैं स्पेशली अगर if they are pollinated by the insect,
यानी इंसेक्ट पॉलिनेशन शो कर रहा है, तो इनके पोलन ग्रेन पर एक येलो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। लिख लेना बेटा, एक येलो सब्सटेंस, आपको पोलन ग्रेन येलो येलो दिखाई देते हैं ना, और स्टिकी होते हैं, अगर आप हाथ लगाओगे तो आपके हाथ के चिपक जाएंगे। तो येलो स्टिकी सब्सटेंस इज प्रेजेंट ऑन दिस पोलन ग्रेन in the insect pollinated pollen grain, and that is called as pollen kit। वो क्या कहलाती है बेटा? pollen kit। तो ये जो pollen kit होती है ये अल्टीमेटली insect pollinating यानी इंसेक्ट की बॉडी के स्टिक हो जाते हैं, and when they move towards another flower they transfer that pollen grain। तो this is about the microsporogenesis। PMC याद रखना, पोलन मदर सेल, MMC याद रखना, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोरोजेनेसिस में 3 मेगास्पोर डिजेनरेट होती है, ओनली वन रिमेन फंक्शनल विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। इधर 1 PMC will produce 4 pollen grain and all 4 pollen grain are functional। तो यूजुअली इसके ऊपर रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आता है वो जब हम कंप्लीट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद में एक दिन क्वेश्चन डिस्कस करूंगी कि किस तरह से इसमें न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा अपनी क्लास यहीं पे ओवर होती है। टुमारो